जय श्री हरि। ओम नमः शिवाय। जिस क्षण समुद्र के पुत्र जालंधर ने त्रिलोक को अपनी शक्ति से हिला दिया, उस क्षण ब्रह्मा जी भी दंग रह गए। उन्होंने उसे वह अद्वितीय वरदान दिया, देवताओं से अजेय होने का वरदान। पिछले भाग में हमने देखा कि किस प्रकार वह अलौकिक बालक जन्म लेते ही त्रैलोक्य में विस्मय फैला देता है और ब्रह्मा जी स्वयं उसे देवों से अवध्य घोषित करते हैं। यही बालक अब एक नई यात्रा की ओर अग्रसर है, एक राज्य की स्थापना की ओर। इस भाग में हम देखेंगे कैसे दैत्य कुलाचार्य शुक्राचार्य की प्रेरणा से समुद्र अपने पुत्र के लिए एक दिव्य रत्नमयी नगरी का निर्माण करता है, जिसका नाम होता है जालंधरपुरी। आइए अब प्रवेश करें इस भव्य अध्याय के अगले खंड में, श्लोक 12 से 25 तक की अनुपम कथा में। श्लोक 12 में कहा गया है, तदा दैत्य कुलाचार्य प्राहम तम सागरम कवि किम तेन जातु जातेन मातुड़ यौवन हारिना। अर्थात तब दैत्य कुल के गुरु और महाज्ञानी शुक्राचार्य ने समुद्र से कहा, ऐसा पुत्र जन्म लेकर भी क्या लाभ देगा यदि वह अपनी माता के यौवन को ही हर ले। दोस्तों, यहाँ शुक्राचार्य का संकेत उस शक्ति की ओर है जो केवल विनाश या आत्म केंद्रित उद्देश्य के लिए प्रयुक्त हो। यदि वह पुत्र केवल अपनी माता के तेज को नष्ट कर दे और आगे वंश का नाम ऊंचा न करे तो उसका जन्म व्यर्थ है। यह एक दार्शनिक दृष्टिकोण भी है। शक्ति तभी सार्थक है जब वह सृजन में लगे। श्लोक 13, प्ररोहति न यः स्वस्य वंश्याग्रे ध्वजो यथा तवात्मजो विक्रमेण त्रैलोक्यम भोक्ष्यति ध्रुवम। अर्थात जो वंशज अपने वंश के लिए गौरव का कारण न बने, वह उस ध्वज के समान है जो कभी लहराता नहीं। तेरा पुत्र निश्चित ही अपने पराक्रम से त्रिलोक को भोगेगा। दोस्तों, शुक्राचार्य जालंधर की महानता की भविष्यवाणी करते हैं। वह न केवल समुद्र पुत्र है, बल्कि एक ऐसा योद्धा है जो त्रैलोक्य के सिंहासन को चुनौती देगा। श्लोक 14 में कहा गया है, जम्बू द्वीपे महापीठम योगिनी गण सेवितम आप्लावितम त्वयदानी मुंच जलंधरालयम। जिसका अर्थ है, जम्बू द्वीप में एक महान स्थान है जिसे योगिनी गण सेवा करते हैं। तू अभी उस पवित्र भूमि को जल से ढांक रहा है, उसे छोड़ दे और वहीं अपने पुत्र जालंधर का निवास बनाओ। दोस्तों, यह स्थल कोई सामान्य स्थान नहीं, यह शक्ति की तपस्थली है। जालंधर जैसे योद्धा के लिए वही उपयुक्त भूमि है जो सिद्ध भूमि रही है। श्लोक 15, तत्र राज्यम प्रयक्षास्मै तन्याय महार्णव अजयाश्चाप्यध्यश्च तत्र अस्थोऽयं भविष्यति। जिसका अर्थ है, हे महार्णव अर्थात समुद्र, अपने पुत्र को उसी भूमि पर राज्य दो। वहाँ रहते हुए वह न तो पराजित होगा और न ही मारा जा सकेगा।
शुक्राचार्य यहाँ दिव्य भूमि और जालंधर के बीच एक रहस्यमय संबंध बना रहे हैं। वह भूमि उसे अजेयता प्रदान करेगी, ठीक जैसे तीर्थ भूमियाँ साधकों को सिद्धि देती है। श्लोक 16 में कहा गया है, एव मुक्तो अर्णवः प्रीत्या भार्गवेनाथ लीलया अपा सर्पत्सुत प्रीत्य जले स्थलम दर्शयत्। अर्थात शुक्राचार्य के वचन सुनकर समुद्र अत्यंत प्रसन्न हुआ। पुत्र की प्रीति में वह खेल खेल में जल को हटाकर वह स्थल प्रकट कर देता है। यह दृश्य कल्पनातीत है। जल की लहरें पीछे हटती है और उनके नीचे से प्रकट होता है एक दिव्य भूखंड। प्रकृति स्वयं झुकती है एक योद्धा की महत्ता के सामने। श्लोक 17 में कहा गया है, सत योजन विस्तीर्ण मायतम च सतत्रयम देशम जालंधरम पुण्यम तस्य नाननैव विश्रुतम। अर्थात वह स्थान 100 योजन चौड़ा और 300 योजन लंबा था। वह पुण्य भूमि जालंधर के नाम से प्रसिद्ध हुई। दोस्तों, यह कोई साधारण राज्य नहीं था। इसका हर अंश दिव्यता और शक्ति से ओतप्रोत था। यह वही जालंधरपुरी है जो बाद में देवताओं की सत्ता को चुनौती देने वाला केंद्र बनती है। श्लोक 18 में कहा गया है, दैत्यवर्जे समाहूये मयम प्रोवाच सागरः पूर्ण जलंधरे पाठम कुरु जालंधराय वै। अर्थात समुद्र ने तब दानवों में श्रेष्ठ मय दानव को बुलाकर कहा, मय दानव का नाम है, इस जालंधरपुरी का निर्माण करो जालंधर के लिए। मय दानव विश्वकर्मा के समान दानवों के महान शिल्पी था। अब एक दिव्य नगरी की रचना प्रारंभ होती है जो केवल शिल्प ही नहीं, शक्ति का प्रतीक भी बनेगी। श्लोक 19 में कहा गया है, अम्भोधीनैव मुक्त अस्तु चक्ने रत्नमयम पूरम प्राकार गोपुर द्वारम सोपान गृह भूमिकम। जिसका अर्थ है, मय दानव ने समुद्र द्वारा दी गई भूमि पर रत्नों से बना हुआ एक भव्य नगर बनाया, जिसमें प्राचीरें, गोपुर अर्थात मुख्य द्वार, सीढ़ियाँ और गृह भूमियाँ थीं। दोस्तों, यह रत्नों से बना नगर यह केवल भौतिक समृद्धि का प्रतीक नहीं, बल्कि एक ऐसा केंद्र बनने जा रहा है जहाँ से विश्व सत्ता को चुनौती दी जाएगी। श्लोक 20 में कहा गया है, या तेंद्र नील संबंध प्रसाद तल संस्थिता मेनिरे जल दोधो गंतांडवस्था शिखंडिन। जिसका अर्थ है, इंद्रनील मणियों से बने भवनों में खड़े होकर मोर समझते थे कि बादलों के नीचे नृत्य कर रहे हैं। नगर इतना भव्य था कि वहाँ के प्रतिबिंब और चमक ने पक्षियों तक को भ्रम में डाल दिया। यह सौंदर्य की पराकाष्ठा है। श्लोक 21 में कहा गया है, यत्र परवाल माणिक्ये भवनुत्था मरीचय सेव्यन्ते शकुनश्च तरु
चिरांकुर संकाया अर्थात प्रवाल और माणिक्य से बने भवनों से निकली किरणों को पक्षी पेड़ों की नई कोपलें समझकर उन्हें खाने आते। यह दृश्य एक कवि की कल्पना को भी पार करता है। नगरी की प्रभा से पक्षी तक धोखा खा जाए, यह दृश्य दिव्य सौंदर्य का सर्वोच्च वर्णन है। श्लोक 22 में कहा गया है, यत्र कांचन हर्येषु तुई पोषभीषु कातराः विलोक्य प्रपलायन्तु दवशंकाः शिखंडिनः। अर्थात जहाँ सोने की दीवारें इतनी चमकदार थी कि मोर उन्हें आग समझकर डरकर भाग जाते। दोस्तों, शिल्प कला और प्रकृति का अद्वितीय समागमन, जहाँ सौंदर्य भय का कारण बन जाता है। श्लोक 23 में कहा गया है, यत्र स्फटिक सालोत्थ प्रभासम मिश्रिता दिशः विभान्ति मंदरोदभान्ता सफे नार्णव सन्निभा। अर्थात जहाँ स्फटिक से बनी शालाओं की चमक दिशाओं को मंदार पर्वत के समान प्रकाशित करती थी और वह छाग युक्त समुद्र के समान प्रतीत होती थी। इस श्लोक में जालंधरपुरी को मंदार और समुद्र की भव्यता से तुलना कर उसकी महिमा का वर्णन किया गया है। श्लोक 24 में कहा गया है, यत्र मोहम स्वहम्येषु विभा तालोक संस्थिता चक्रीरे ललनाः पूर्ण सांध्य चंद्रोपमानना। जिसका अर्थ है, जहाँ स्त्रियाँ संध्या के चंद्रमा के समान मुख वाली थी और अपने रूप से मोह का संचार कर रही थी। अर्थात नगर की स्त्रियां भी उतनी ही दिव्य थी। उनका सौंदर्य वातावरण में मोह और आकर्षण फैलाता था। श्लोक 25 में कहा गया है, यतेन्द्र नीप कादम्ब पवनोद अनुमोदिता चित्तम विशंत्यो नारीणाम चक्रीरे मोहन ज्वरम। जिसका अर्थ है, जहाँ इंद्रनील कदम और पवन के उद्यानों में विचरती नारियाँ पुरुषों के चित्त में आकर्षण और मोह का ज्वर उत्पन्न करती थी। दोस्तों, जालंधरपुरी का हर तत्व, भवन, प्रकृति, स्त्रियाँ सब मिलकर एक स्वर्गीय नगरी की अनुभूति देते हैं। यह कोई साधारण नगर नहीं, यह भविष्य की चुनौती का गढ़ है। जब जालंधर के लिए समुद्र ने दिव्यपुर का निर्माण किया, रत्नों से जगमगाता इंद्रनील और प्रवाल से सुसज्जित और स्वर्ग से भी अधिक मोहक, तब यह स्पष्ट हो गया कि कोई असामान्य घटना घटने वाली है। दैत्य गुरु शुक्राचार्य जानते थे, यह बालक केवल समुद्र का पुत्र नहीं, वरन देवताओं की शक्ति को चुनौती देने वाला होगा। अब जब जालंधरपुर बस चुका है और उसकी भव्यता से दिशाएं तक चमत्कृत हैं, तो अगला प्रश्न उठता है, क्या यह नगर केवल ऐश्वर्य का प्रतीक बनेगा या फिर यह होगा देवासुर संग्राम का प्रारंभिक मंच? अगले भाग में जानिए कैसे इस नगरी में उठती है सत्ता की नई लहर और आरंभ होता है एक महायुद्ध की भूमिका। जालंधर की रहस्यमय उत्पत्ति की कथा का तीसरा भाग प्रस्तुत है। जय श्री हरि, जय श्री हरि।